श्री गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। आज दक्ष प्रजापति के वंश और दक्ष प्रजापति के जो वंश हैं उनका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आप प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बने ही अयोनिज या शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दो भाग करके मनु और शतरूपा बना दिया। भगवान ब्रह्मा ने ही अपने शरीर के दो भाग किए। अब महाराज अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। वह शतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात हे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 चतुर्युगी का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शतरूपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो कदम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुई। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनिता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारी सुनीता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनीता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और अश्वों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुक्त कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तर्षि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्ट और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्ट से सुच्छाया नाम की पत्नी ने विभु, विपुंजय, पुण्य, विकल और विकचितेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। विभु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरन की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इस परम तेजस्वी मनु ने महात्मा अरण्य की पुत्री नरवला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। पुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्रिष्ठतु, अतिरात्र, सुद्युम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नरबला के पुत्र कहे जाते हैं।
उषे अग्नि की कन्या ने अंग, शुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने बेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। बेन अत्याचारी था, देवता, धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए बेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मते हुए बेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा, इस महातेजस्वी को उत्तम यश को प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए बेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण करके तेज से डाकू, अधर्मी और आदि दुष्ट पुरुषों को भस्म सा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। जब राजा बेन जो है महापातक कर्म कर रहा था, तब ऋषियों ने उसे रोका और रोकने पर भी जब वह नहीं माना तो श्राप के द्वारा उसको मार दिया। उनकी दृष्टि से ही जल के मर गया। जला नहीं, मने मर गया। और तब उसके मंथन से जंघा के मंथन से ऋषियों ने उत्पन्न किया है पृथु को। अब पृथुराज स्वीय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम विभूति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर्श्रुत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडिनी ने हव्यधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हव्यधान से अग्नि की पुत्री धिषणा ने प्राचीर, वैही, शुक्ल, गय, कृष्ण, ब्रज और अजय नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन वैही, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हव्यधान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय विषय हुई प्राचीन आग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम महान प्राचीन वैही है। महीपति प्रभु प्राचीन वैही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री श्रवणा के साथ विवाह किया। प्राचीन वैही से समुद्र की पुत्री श्रवणा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद की पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक सील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ा भारी तपस्या की। तब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब अरेक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया और इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना ही बंद हो गया। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने इन वृक्षों को जल से उखाड़ कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोली, प्राचीन वैही के पुत्र प्रचेताओं,
तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से सुन्न ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको और तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न शोभा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने घर में स्थापित कर लिया था। यह माविषा नाम वाली कन्या वृक्ष के बीज अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज से आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या की गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तपरूपी अग्नि के समान ही प्रतापी यह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने वृक्षों को की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और माविषा को विवाह रूपी धर्म की द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से माविषा में घर स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा माविषा की घर से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने और पुत्र उत्पन्न करने के लिए अस्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्या राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौएं, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों की प्राणी उत्पन्न हुई। राजन, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मैंने आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। हे महातपस्वी दक्ष, फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्र, मेरे इस संदेह को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न और मरते हैं और अतः विद्वान पुरुष विषय में मोह को नहीं प्राप्त करते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गविष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य, चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठापूर्वक रहता है। इति श्री महाभारते खिलवंशे हरिवंश पर्वणि प्रजासर्गे दक्षोत्पत्ति कथने द्वितीयोऽध्यायः।